दा विंची। चलो अब आखिरी हाल। निकम्मे, बेवकूफ, तुमने उस आदमी के सिर पर वो हार रखने की हिम्मत कैसे की? ये माइस्ट्रो का मास्टरपीस है, अब जो होगा तुम भुगतना। मुझे सिर पर ये फूलों का ताज पसंद आया, इससे इसकी सुंदरता निखर गई है। किसने किया मेरे ये? प्यारे बेटे वानी ने किया। आपका शुक्रिया माइस्ट्रो वेरोचियो, आपको पसंद आया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। उससे मुझे नफरत है। डूचियो ऐसा ही है। मेरा काम तो पूरा होने ही वाला है, फिर हम मेरी नई खोज पर कुछ काम करेंगे। क्या कहा? देखो अब बहुत हुआ लियो, आज पूरा शहर जश्न मना रहा है और तुम यहाँ दिन भर लैब में बैठना चाहते हो। हेलो लीसा। तुम दोनों अब जल्दी करो, चलो हम भी आज मजे करते हैं दोस्तों। एक मिनट बच्चों, इतनी जल्दी नहीं। पहले सिग्ना जाकर तुम लोग माइस्ट्रो के लिए लाल रंग ले आओ, फिर तुम लोग मजे करने चले जाना, ठीक है? लेकिन बॉक्स में अभी भी बहुत सारा लाल रंग पड़ा है, इसलिए हमें और लाने की जरूरत नहीं है। रुको, मुझे देखने दो। और अब यहाँ जरा भी नहीं बचा है। अगर जल्दी नहीं गए तो तुम लोग पार्टी भूल जाना। जैसे ही हमें वो रंग मिल जाए, सबसे पहले मैं इसकी नाक लाल करूंगा। सीनिया चलकर जाने में 3 घंटे लगते हैं, इसीलिए जानबूझकर डूशियो हमें पार्टी से दूर रखना चाहता है। तुमने सही कहा लालो, अब हम भी कभी। अब शिकायत करना बंद भी करो, मुझे पता है क्या करना है, मेरे पीछे आओ। रुक जाओ लिसा। फ्रांसिस, चिकाला, अब कुछ करना ही पड़ेगा और इस बार कोई गलती नहीं चाहिए। आपकी सेवा में हाजिर कैप्टन। अब क्या लिसा, हम यहाँ क्यों आए हैं? अब लियो फिर से अपनी सन की खोजों के साथ खेलने लगेगा और हम ना ही सीनिया पहुँच पाएंगे और ना ही पार्टी में। लिसा, हे, मेरी खोज सन की या निकम्मी नहीं है, समझे? माफ करना, बुरा मत मानो। अब ये बताओ कि ये किस काम के लिए है, मुझे इसके बारे में जानना है। ये एक वाटर स्प्रेयर है, मैंने अभी अभी बनाया है। इस पर काम अभी भी जारी है। अब मेरी बात सुनो, पता नहीं हमने इस बारे में अभी तक क्यों नहीं सोचा था। हम सीना चुटकी बजाते ही पहुंच जाएंगे, बोलो कैसे? टड़ा! हमारे अपने लियो ने जो हैंड ग्लाइडर बनाया है उसकी मदद से। मजाक मत करो, उसमें बहुत होना चाहते हो? लिसा। तुम दोनों जरा शांत हो जाओ। अगर हम मास्क पहनकर गांव के रस्तों के शॉर्टकट्स ले तो हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन लिसा। लेकिन कुछ नहीं लियो, डरो मत, इसमें बहुत मजा आएगा। तो चलो जल्दी करो। और मैं क्या करूंगा? हमारा यहाँ इंतजार करो, जब तक तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे हम वापस आ जाएंगे। चलो हम दाएं मुड़ते हैं, वहाँ हमेशा कोई नहीं रहता। हाँ, लेकिन संभल कर। वो वहाँ क्या है? चिकाला, अब पटाखों से खेलना बंद करोगे, मुझे इनसे डर लगता है। चलो नीचे जाकर देखते हैं। तुम्हें पता है ना, तुम धीरे से भी तो ग्लाइड कर सकती हो। इतनी जोर से मत चिल्लाओ लियो, पता है ना पकड़े नहीं जाना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे ये पटाखे जल्दी कहीं पहुंचाने हैं। जानते हैं, लेकिन हम तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। आज तुम्हारे वहाँ हमें और भी मजेदार और धमाकेदार पटाखे पहुँचाने हैं। समय बर्बाद मत करो, हमने पहले जो तैयार किए हैं वो खुजली वाले पटाखे उठाओ, यहाँ से चलो। खुजली वाले पटाखे का क्या मतलब? हमने तो सिर्फ कुछ बिछुआ के पौधे उबाले थे। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, उस उबाले हुए पानी से नहा कर देख लेना। अब चलो। अभी क्या? चलो मेरे पीछे आओ चिकाला। आ रहा हूँ। खुजली वाले पटाखे? हाँ? शायद शहर में। जल्दी करो, वो कपड़े पहन लो। अरे नहीं, तुम्हें मजा तो आ रहा है ना दोस्त? प्लीज मेरी मदद करो, खतरा है, मेरी मदद करो। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, ये एहसान मैं कब चुकाऊंगा दोस्तों? उसकी फिक्र मत करो, हमारा एहसान चुकाने का जल्दी तुम्हें मौका मिलेगा। मुझे डर है कि आज के जश्न के अंत में हमें शायद धमाकों का सरप्राइज मिलने वाला है। मेडिची और फ्लोरेंस के लोग बहुत खतरे में हैं, हमें कुछ करना होगा। चलो आखिरकार पटाखे आ ही गए, हम आपका इंतजार कर रहे थे, अंदर आइए ना। आपका बहुत शुक्रिया सर। माफ कीजिए, आप बहुत उदार हैं सर। बेवकूफ, ध्यान रखो ना, तुम हमें पकड़वा दोगे। चलो हम भी जाते हैं, हम अस्तबल के पास रुक जाएंगे। देखो यहाँ आखिरी बक्सा पड़ा है। आज रात जब तुम्हें बहुत मजा आएगा, देखना। दरवाजा बंद करो और किसी को शक हो उससे पहले हम निकल जाते हैं। जल्द ही पटाखे जलाने वाला पटाखे जलाएगा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। अब हम क्या करने वाले हैं? दोस्तों, दरवाजा नहीं खुल रहा। हम अंदर कैसे जाएंगे? मुझे
विचार आया है, मेरे साथ चलो खुफिया लेबोरेटरी में। सर शाह, सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ ना? जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। उससे भी अच्छा सर। मैंने तो इतनी अच्छी तरह चीनी भाषा बोली कि किसी को जरा भी शक नहीं हुआ होगा। बेवकूफ चुप रहो, एक शब्द ज्यादा बोलते तो हम लोग पकड़े जाते कोचू। अब हमें सिर्फ इंतजार करना है कि कब ये खुजली वाले पटाखे मेडिची परिवार का हमेशा के लिए कांटा निकाल दे। यानी कि आखिर हमें हमारे पैसे भी मिलेंगे और हमारा हक भी। और मेरा चहीता मजेदार खाना भी खा पाऊंगा। प्लीज इधर आओ, इसे यहाँ रखते हैं। लोग ध्यान रखो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। अब हमें सिर्फ पानी पंप से भरना है। लोलो, अब शुरू हो जाओ। बिल्कुल, मेहनत का काम करने के लिए तो यहाँ मैं ही हूँ ना। इस तरह खुशबू वाले पटाखे किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे और हम सब सलामत रहेंगे। और वो गीले होकर बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। और आखिरकार हम जश्न में जाकर मजे भी कर पाएंगे। बहुत मजा आएगा, है ना? हुर्रे पापा, अब थोड़ी देर में शानदार आतिशबाजी होगी ना? हाँ बिल्कुल बेटे, देखो ध्यान से देखो, जल्दी तुम्हें वो यहाँ दिखेंगे। हाँ देखो बेटा, मेरी उंगली की ओर नहीं देखना है, मेरी उंगली जहाँ इशारा करती है वहाँ देखो। माइस्ट्रो, क्या कुछ गड़बड़ है? ये पटाखे पता नहीं, लेकिन ये गीले हो गए हैं। जिस कमरे में इन्हें रखा था वहाँ पानी भर गया है। लगता है इस साल हमें आतिशबाजी के बगैर ही चलाना होगा। इसके बगैर चलाना होगा। पता नहीं मैं आपसे कैसे कहूँ सर, लेकिन इस साल आतिशबाजी शुरू होने वाली है और नजारा शानदार होगा। चलो इस नजारे को पैलेस की बालकनी से देखते हैं। लेकिन ये पटाखे जला कौन रहा है और कहाँ से? चाइनीज व्यापारी, जिसे हमने रास्ते में थोड़ी देर पहले छुड़ाया था। यानी कि जश्न सलामत है और मेडिची भी। तुम तीनों किस विषय पर हंस रहे हो? और माइस्ट्रो के लिए लाल रंग का क्या हुआ? लियो, तुम उसे लाना भूल तो नहीं रहे? ये लीजिए माइस्ट्रो, आपके लिए एक खास भेंट। ये एक दुर्लभ कीमती लाल रंग है जो सीधा चीन से आया है। ओह बहुत खूब लियो, तुम यहाँ सच में मेरे सबसे प्रिय विद्यार्थी बनते जा रहे हो। लीसा, लोलो, चलो हम जश्न में लॉरेंसो से मिलते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। हमारे पटाखे तो हरे रंग के होने चाहिए थे, इतने रंग बिरंगी नहीं। आपने सही कहा कैप्टन, फ्लोरेंस शांत है और वहाँ उस पहाड़ी के ऊपर से वो लोग घिसे पिटे पटाखे फोड़ रहे हैं। तो आखिर हमारे खुजली वाले पटाखे कहाँ गए? तुम लोग एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते, फिर से तुम लोग असफल रहे। जिसे जानते हो उसके पास तुरंत कबूतर भेजो। मैं भेजता हूँ कैप्टन, अभी जाकर भेजता हूँ। यहाँ आओ, जल्दी।